अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और आदाब। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। मैं सनवर सिद्दीकी। तो आपको बताऊं कि दुनिया में शास्त्रीय संगीत, हर तरह से पॉप और जो आज देश में रिवाज चल रहा है, संगीत का महत्व एक अलग था, लेकिन आज संगीत की भद पीट कर रख दी गई है। लेकिन जो सूफियाना कलाम है आज भी लोगों के दिल में मकान रखता है, मुकाम रखता है। और जो सूफियाना कलाम है इसको लेकर मेरे साथ जो है तहसीन इंतज़ार साबरी कव्वाल टीम मौजूद है। तो बात करें कि आज भी जो हमारी रूह को, हमारे दिमाग को सुकून देता है वह है सूफियाना कलाम। तो सूफियाना कलाम के लिए जाने जाने वाले मुजफ्फरनगर के मशहूर और मारूफ कव्वाल इंतज़ार साबरी मेरे रूबरू हैं और आपसे भी रूबरू कराने के लिए जा रहा हूं। इंतज़ार आपका स्वागत करता है, खैर मकदम करता है और इस्तकबाल करता है PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं PK न्यूज़ का कि वो आज हमारे रूबरू हैं और बिल्कुल सही कहा है। ये बोल रहे हैं कि कव्वाली की भद पीट के रख दी है। कव्वाली किसको कहते हैं? असली कव्वाली यही है, सिलसिले की फ़ारसी कलाम जो हमारे आज से 30 साल से हमारा सिलसिला चलता आ रहा है। हमारे उस्ताद मोहतरम आली जनाब मरहूम नियाज़ अहमद साहब कैरानवी, मैं उन्हीं का शागिर्द हूँ। वो कैराने से ही ताल्लुक़ रखते हैं, यहीं के रहने वाले हैं। मैं उनका शागिर्द हूँ, इंतज़ार साबरी। उन्होंने, उनकी छतरी छाया में रहकर हमने ये फ़ारसी की महफ़िल, फ़ारसी के कलाम, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमारे पीर जी निसार अहमद साहब, असली कव्वाली इसे कहते हैं। ये कव्वाली नहीं होती। आप आएँ यहाँ कैराना में और हमारे पीर साहब के यहाँ आएँ, सुने। यहाँ फ़ारसी के कलाम अदब व आदाब के साथ में जो महफ़िल होती हैं, इसे ही कव्वाली कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंतज़ार जानना चाहूँगा, आप पिछले 30 साल से कव्वाली पढ़ रहे हैं, यानी सूफियाना कलाम सुना रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। ये सिलसिला हमारे उस्ताद मोहतरम आली जनाब नियाज़ अहमद मरहूम साहब से, जी। वो तो 50 साल से जुड़े हुए थे, लेकिन लगभग मैं भी यहाँ तकरीबन कोई 20 साल से तो हम भी जुड़े हुए हैं। जी। 20 साल से हम यहाँ हर सालाना उर्स में। अच्छा, तो आप जो है सूफियाना कलाम गाते हैं या थोड़ा सा कभी रोमांटिक भी हो जाते हैं? जी जी, देखिए वो तो माहौल के हिसाब से चलता है। यहाँ तो हमेशा इसी तरह के कलाम होते हैं जी, अदब आदाब के साथ। लेकिन बाकी ये है कि हमारे लोगों का तो यही काम है जी। अगर आप जिस तरह का माहौल होता है उसी तरह का। हाँ, जैसे विवाह शादी होता है और सेहरा पढ़ा जाता है, क्या सेहरा भी आप पढ़ते हैं? जी जी बिल्कुल, बेशक। आप कभी याद करें इंशाल्लाह, उसमें जी, भी जी। आपको गज़ल वगैरह, सहरा वगैरह जैसा भी होगा इंशाल्लाह वो भी सुनाते हैं। अच्छा, जैसे आपकी टीम है, ये मंडली कहते हैं जिसको, जी जी। इसमें कितने आपके बंदे हैं जो साज और आवाज़ देते हैं? जी, हमारी पार्टी में लगभग हमारे ग्रुप में 8 लोग रहते हैं जी। और माशाल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम के बेटे ये दानिश अली कैरानवी साहब, जी, जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी ढोलक अच्छा, प्ले करते दानिश। हैं। जी जी। और ये हमारे सोनू भाई जी, ये सोनू भाई हैं, इनसे भी मिलाएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी ढोलक प्ले करते हैं। और ये मेरे बड़े भाई जनाब नवाब साबरी साहब, नवाब साबरी साहब भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा कोर्स करते हैं। और हमारे शहजाद साहब थाना भवन से, शादाब भाई हैं, थाना भवन से बिलोंग करते हैं। अच्छा, एक ये छोटा नन्हा कलाकार भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। जी, ये मेरा भतीजा है जी। और माशाल्लाह ये अभी से इसी उम्र में जब इन बुज़ुर्गों की इतनी अदब और आदाब की महफिलें देख रहा है, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ये भी मुकम्मल कव्वाल बनेगा अगर आप लोगों की दुआएं रही। जी इंशाल्लाह। तो एक चीज़ और बताइए, जैसे आप हमें कलियर में भी मिलते हैं, आप पानीपत में मिलते हैं, आप कैराना में भी मिलते हैं, तो आपकी जो ये कव्वाली मंडली जो टीम है, ये कहाँ कहाँ प्रोग्राम करती है? जी माशाल्लाह, आपकी दुआओं से ये सब हमारे पीर निसार अहमद साहब, हमारे बड़े, अल्लाह इनका साया हमारे सरों पे हमेशा रखे, इनकी दुआओं से और अपने उस्तादों की दुआओं से, आप भाइयों की दुआओं से माशाल्लाह बॉम्बे, नागपुर, कानपुर, कलकत्ता, गोवा, लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, बरेली,
और इधर पंजाब, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, भारत के कई राज्यों में जाते हैं। जी जी, आपकी दुआओं से सभी जगह जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जो पहले था और अब था थोड़ा अंतर आ गया है। यानी जब पहले विवाह शादी होती थी तो रात को कव्वाली की महफिल लगती थी, यानी कल बारात जाएगी, आज घोड़ी चढ़त है, घोड़ी चढ़ के अच्छा सेहरा पढ़ा जाता था। अब डीजे जो बजता है, डीजे ने आपको कितना नुकसान पहुंचाया है? नहीं, नुकसान तो कुछ नहीं है। दरअसल बात यह है, आप चलिए हमारे साथ बरेली साइड, वहाँ आज भी यही दस्तूर है। जी, वहाँ कोई डीजे वगैरह कुछ नहीं है। अगर वहाँ किसी की सगाई या घर में कोई भी खुशी का माहौल है तो आपकी दुआओं से बुजुर्गों की महफिल लगती है आज भी लगती ये यहाँ के लोग हैं जो भटक चुके हैं। आप बरेली चलिए हमारे साथ। अच्छा। जो बुजुर्गों के मानने वाले हैं वो आज भी कव्वाली करवाते हैं। जी। अच्छा, जैसे कि आप ज़्यादातर जो है दरगाहों पर जाते हैं और ज़्यादा सूफियाना कलाम जो पढ़ा जा रहा है वो दरगाहों पर है, तो इससे जो हमारा इलाका है तो यहाँ के लोग कहते हैं कि हम देवबंदी हैं और जो ये थोड़ा सा संगीत से जुड़ चुके हैं या शास्त्रीय संगीत हो या कोई भी संगीत हो, तो क्या आपको भी इस नज़रिए से देखते हैं लोग कि आप बरेलवी हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हम भी मानते हैं जी, और मानना भी चाहिए जी। लेकिन यह वो तो अपने दिल की बात है, इसमें देवबंदी बरेली की कोई बात नहीं है। हमारा दिल है, हम बुजुर्गों से मोहब्बत रखते हैं। भाई आप हैं, आप सरकार साबिर बाग में नहीं जाते, मैं जाता हूँ, मुझे सरकार से निस्बत है। लेकिन ये बुजुर्गाने दीन है, ये अल्लाह के वली हैं। जी। इनसे तो निस्बत सबको ही रखनी चाहिए, सबको रखनी चाहिए। अब वैसे ये तो है कि आप भी अल्लाह को मानते हैं, हम भी अल्लाह को मानते हैं, आप भी मोहम्मद को मानते हैं, हम भी मोहम्मद को मानते हैं। तो एक चीज़ है, थोड़ा जैसे हमारे जो ज़ायरीन हैं, हमारे दर्शक हैं और हमारे फॉलोअर सब्सक्राइबर हैं, वो हमेशा समाचार देखते हैं, वहाँ पर उसको मार दिया, वहाँ पे ये हो गया, यानी कि वो थोड़ा सा वंचित हैं आपके कलाम से। तो चाहेंगे कोई शेर हो जाए? शेर तो आप किस तरह का सुनना चाहेंगे? जो भैया नहीं, सूफियाना ही होना चाहिए, सूफियाना शेर होना चाहिए। जी। उससे चलकर नहीं। एक तो मैं पहले बताना चाहूँगा कि ये दो मिसरे जी कि खुद से चलकर नहीं अंदाज़े सुखन आया है जी, खुद से चलकर नहीं ये तर्ज़े सुखन आया है, जी। पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। वाह 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 वाह, सुना आपने कि बुजुर्गों के पाँव यानी कि उनकी सेवा करके ये फन मिला है। जी बेशक। और एक मैं सरकार गरीब नवाज़ की शान में ये चंद मिसरे कहूँगा, क्योंकि वली हिंद अताए रसूल हुजूर सरकार गरीब नवाज़ जो नबी की आल में से हैं। आप अभी कह रहे थे कि भाई वो निस्बत नहीं रखते, अरे ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह नबी की आल में से हैं। जी बिल्कुल बेशक। कहना है कि या ख्वाजा तुम्हारे रोज़े पर जी शाहों के घराने आते हैं, शाहों के घराने आते हैं। अभी मेरे सरकार गरीब नवाज़ का मेला आने वाला है जनवरी में जी। तो मैं अपने सभी गरीब नवाज़ के दीवानों को और तमाम हजरात को बताना चाहूँगा कि या ख्वाजा तुम्हारे रोज़े पर शाहों के घराने आते हैं, शाहों के घराने मेले का बहाना होता है, मेले का तकदीर बनाने आते हैं, तकदीर बनाने आते हैं। और अजमेर में हमने देखा है ऐसे भी दीवाने आते हैं, या ख्वाजा तुम्हारे नाम पे जो घर बार लुटाने आते हैं, घर बार लुटाने आते। देखते हैं कि उनके सदक़े में अपना जो कुछ भी होता है सब नाम कर देते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और है, इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो हमारा चैनल आपको ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह पर मिलेगा और एक इंटरव्यू अल्लाह ने चाहा और ख्वाजा के दरबार में अगर हाजिरी हुई तो वहीं आपसे मिलेंगे। तो मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आप अपना थोड़ा एड्रेस बता दें, जो कव्वाली के शौकीन हैं, जो प्रोग्राम करना चाहते हैं, वो कहाँ संपर्क करेंगे, और फिर कॉन्टैक्ट नंबर बता देना। जी, मैं अपने सभी दोस्तों को, अपने दर्शकों को जो ये पीके न्यूज़ देख रहे हैं, उन सभी को बताना चाहूँगा कि तहसीन इंतज़ार साबरी मुज़फ़्फ़रनगर और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। जो भाई अगर शादी वगैरह में प्रोग्राम करवाना चाहते हैं या सूफियाना प्रोग्राम करवाना चाहते हैं दरगाहों पर, तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 98976640018279956844। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो आप एक बार ख़िदमत का मौका ज़रूर दें, इंशाअल्लाह हम ज़रूर हाज़िर होंगे।
तो आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़ सच्चाई का एहसास। जो नंबर इंतज़ार साबरी ने बोला है वो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। आप इस नंबर को नोट कीजिए और कभी भी जो भी कव्वाली प्रोग्राम कराना चाहते हैं वो इंतज़ार तहसीन साबरी से राब्ता कायम करें। तो जनाब आपके बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे कलाम को अगर आप यूट्यूब पे भी सुनना चाहते हैं तो आपकी दुआओं से नाचीज़ की एल्बम्स है जिसका नाम बहुत मशहूर कलाम हुआ है, वो मेरे साबिर का करम, मेरे साबिर का करम आप सर्च करेंगे तहसीन इंतज़ार साबरी, ये हमारा कैसेट है। मेरे साबिर का करम, कर दो ख्वाजा करम की नज़र, बड़े सखी हैं हमारे ख्वाजा, हम तो साबरी दर के ग़ुलाम हैं, मुझे इश्क है कमली वाले से। ये सब नाम लेके आप यूट्यूब पे बोलेंगे इंशाल्लाह, उस पर भी डिफ्रैक्शन में हमारा नंबर वगैरह सब पड़ा है। तो आपने देखा है कि अगर आप भी कव्वाली के शौकीन हैं, आप भी कव्वालों को सुनते हैं तो इंतज़ार साबरी को आप ज़रूर सर्च करेंगे। आप गूगल से सर्च करें या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करें। तो बने रहिए PK7 न्यूज़ सच्चाई का। मैं और मेरी पूरी टीम तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है APB न्यूज़ की टीम का कि उन्होंने आज हमारा इंटरव्यू लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और बताइए कि आपको कव्वाली में कितना यानी कि आपको लगाव है और आप कव्वाली सुनते हैं तो किस तरह की सुनते हैं। शुक्रिया।